क्या है, चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार हो, चाहे दिल्ली की सरकार हो या केंद्र सरकार हो, वो एनसीआर को दिल्ली प्रदेश में शामिल करने की बात करते हैं। अगर इस क्षेत्र को दिल्ली में शामिल कर लिया जा रहा है, प्रधानमंत्रियों, मुख्यमंत्रियों का या कोई मिनिस्टर हो, वो यहाँ पे आके हाईकोर्ट बेंच की मांग का समर्थन तो करते हैं। नमस्कार, मैं प्रशांत कौशिक आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आप सभी जानते हैं, अगर वेस्टर्न यूपी की बात करें, यहाँ पर हाईकोर्ट बेंच को लेकर बहुत लंबे समय से जन आंदोलन चल रहा है और लगातार यहाँ के निवासियों की बड़ी मांग है कि इस मेरठ के अंदर हाईकोर्ट बेंच की स्थापना हो। लेकिन अनेक वर्षों से आंदोलन चलने के पश्चात भी, अनेक वर्षों से वकीलों की पूरी डिमांड के बाद भी और आम जनमानस की मांग के बावजूद भी ये मांग अभी तक पूरी नहीं हुई है शासन के द्वारा। आखिर ऐसे कौन से कारण है कि इस पूरी व्यवस्था को, जो हाईकोर्ट बेंच की व्यवस्था है, उसको मेरठ में स्थापित करने में शासन को क्या दिक्कत है? क्यों इस पूरी मांग को नहीं किया जा रहा है? क्योंकि यहाँ से अगर बात करें इलाहाबाद की, सैकड़ों किलोमीटर दूर है यहाँ से, और यहाँ से लगातार प्रतिदिन बड़ी संख्या में जो वादी हैं वो हाई कोर्ट जाते हैं, इलाहाबाद जाते हैं, प्रयागराज में जाते हैं, तो इतना लंबा सफर तय करते हैं, पैसा भी खर्च होता है और समय भी खर्च होता है। तो ऐसे में यहाँ के हर व्यक्ति की मांग है कि हाईकोर्ट बेंच की स्थापना मेरठ में की जाए, लेकिन अभी तक पूरी नहीं हुई है। और तमाम जनप्रतिनिधि वादे भी करते हैं, तो चुनावी सभाओं में तो खासतौर से इस बात को उठाया जाता है, लेकिन अभी तक इन चीजों को अमल में नहीं लाया गया। तो हम जानेंगे आज कि आखिरकार ऐसे कौन से मुख्य कारण है कि हाईकोर्ट बेंच की स्थापना यहाँ पर अभी तक पूरी नहीं हो पाई है। तो हमारे साथ जगमोहन शकाल जी वरिष्ठ पत्रकार भी और एडवोकेट भी हैं, उनसे हम जानेंगे आज भी कोई बड़ा प्रदर्शन वकीलों के द्वारा मेरठ के अंदर हुआ, उसमें आम जनमानस की भागीदारी बड़ी संख्या में थी। जगमोहन जी, क्या लगता है आपको कि इतनी लगातार लंबे समय से मांग होने के बावजूद भी और यहाँ क्षेत्र की आवश्यकता भी हाईकोर्ट बेंच की स्थापना हो, लेकिन शासन अभी तक इसे पूरा क्यों नहीं किया? इसके पीछे आप कौन से मुख्य कारण समझते हैं? आखिरकार क्यों नहीं हो पा रही है हाईकोर्ट बेंच यहाँ पे मेरठ में स्थापित? देखिए प्रशांत जी, हकीकत यह है कि जो जिस प्रकार से हाईकोर्ट बेंच के लिए धरना प्रदर्शन किया गया आज, तो इसमें वकीलों के साथ जो है शहर की जो जनता, आम जनमानस भी वकीलों के साथ दिखाई दिया। जैसा कि व्यापारी हो या पत्रकार हो या गृहिणी हो, महिलाएं हो, बच्चे हो, बूढ़े हो, वकीलों को, जो अधिवक्ताओं को हाईकोर्ट बेंच की मांग को लेकर इस समय मेरठ में जो सभी का समर्थन मिला। ऐसा नहीं है हाईकोर्ट बेंच की मांग आज से, हाईकोर्ट बेंच की मांग कई दशकों से चली आ रही है, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि यहाँ की जो राजनीति है, वो जो पूरब की राजनीति, वो कहीं ना कहीं हावी और पश्चिम की राजनीति कहीं ना कहीं कमजोर है। इस कारण जो है कहीं ना कहीं हाईकोर्ट बेंच की मांग की डिमांड तो लंबे समय से चल रही है। लोगों ने मतलब लंबा समय से ये मांग करते आ रहे हैं। लोग बहुत ईश्वर के करीब भी चले गए, मतलब दिवंगत हो गए, लेकिन उनकी मांग नहीं मानी गई। मतलब 50 वर्ष से ये मांग मांगी जा रही है हाईकोर्ट बेंच के लेकर। देखिए महाराष्ट्र की अगर बात करो तो महाराष्ट्र में अभी चौथी बेंच दे दी है। अरे आप उत्तर प्रदेश के अंदर देखो तो आपको मेरठ में या पश्चिम में एक बेंच देने में सरकार को कहां संकट हो रहा है, ये बड़ा मतलब सोचने वाला विषय है। बिल्कुल ठीक बात है कि महाराष्ट्र में, जैसे आपने एग्जाम्पल दिया, कोल्हापुर में हाईकोर्ट बेंच की स्थापना हुई है, तो इसमें बड़े सवाल है। जब वहां पर इन चीजों को, इस प्रक्रिया पूरा किया जा सकता है, तो मेरठ में या वेस्टर्न यूपी के अंदर क्यों नहीं किया जा सकता? और जबकि अगर जनसंख्या की घनत्व की बात करें, वेस्टर्न यूपी में जनसंख्या के हिसाब से भी यहाँ पे हाईकोर्ट बेंच की मांग बिल्कुल उचित है, जो एक वकील समाज के द्वारा की जा रही है। तो क्या बिल्कुल ठीक बात है कि महाराष्ट्र में, जैसे आपने एग्जाम्पल दिया, कोल्हापुर में हाईकोर्ट बेंच की स्थापना हुई है, तो इसमें बड़े सवाल है। जब वहां पर इन चीजों को, इस प्रक्रिया पूरा किया जा सकता है, तो मेरठ में या वेस्टर्न यूपी के अंदर क्यों नहीं किया जा सकता? और जबकि अगर जनसंख्या की घनत्व की बात करें, वेस्टर्न यूपी में जनसंख्या के हिसाब से भी यहाँ पे हाईकोर्ट बेंच की मांग बिल्कुल उचित है, जो एक वकील समाज के द्वारा की जा रही है। तो क्या जनप्रतिनिधियों की कमी है कि उस तरह से जो बात प्रमुखता से सरकार के समक्ष रखनी चाहिए, या जो भी इसकी पूरी प्रक्रिया करने वाले लोगों के समक्ष जिस मजबूती से बात रखनी चाहिए, क्या उसमें कुछ कमी रह जाती है? इसके पीछे कौन से ऐसे मुख्य चीज आप देखते हैं जो कहीं ना कहीं कमी है कि हमारी बात अब तक पूरी नहीं हो पा रही है इस पूरे विषय को लेकर? देखिए हकीकत यह है, मुद्दा लंबे समय से उठता है। राजनीतिक व्यक्ति, ये प्रधानमंत्रियों, मुख्यमंत्रियों का या कोई मिनिस्टर हो, वो यहाँ पे आके हाईकोर्ट बेंच की मांग का समर्थन तो करते हैं। कारण क्या है, कहीं ना कहीं जो पूरब की जो राजनीति है वो कहीं ना कहीं हावी है। यहाँ के नेता राजनीतिक रूप से कहीं ना कहीं कमजोर हैं। पूरब की राजनीति बहुत हावी है उत्तर प्रदेश के अंदर। कहीं ना कहीं इलाहाबाद के लोग पूरी तरीके से राजनीति में, या वहां का बार काउंसिल हो या वहां की राजनीति है, बहुत हावी है। इस कारण कहीं ना कहीं
मुख्यमंत्री हो या केंद्रीय मिनिस्टर, जो भी केंद्रीय मिनिस्टर केंद्र सरकार के आते हैं, आश्वासन तो देते हैं, लेकिन वो इसलिए नहीं कर पाते, वो कहीं ना कहीं सोचते हैं कि पूरब के लोगों की नाराजगी ना ली जाए। उन्हें मतलब पूरब के और पश्चिम के लोगों से मतलब है, उन्हें ये मतलब नहीं है कि वास्तव में जनता को न्याय आसान कैसे मिले। जबकि कहा जाता है, हमारा संविधान भी कहता है, जुडिशरी भी कहती है, हर आदमी को न्याय मिलना चाहिए, सस्ता सुलभ न्याय मिलना चाहिए। लेकिन आप देखिए इलाहाबाद की दूरी अगर बात करो, यहां से अगर बात करो, इलाहाबाद अगर सहारनपुर से या मेरठ से या मुजफ्फरनगर से अगर बात करो, तो ये समझ लीजिए इलाहाबाद की दूरी इतनी है कि यहां से आपका नेपाल का बॉर्डर हो, चाइना का बॉर्डर हो, पाकिस्तान का बॉर्डर है, उसकी सीमाएं कहीं ना कहीं करीब लगेंगी। लेकिन इलाहाबाद की जो सीमा है वो यहां से मेरठ से उससे ज्यादा दूरी लगती है। तो ये चीजें बहुत बड़ा विषय है, कहीं ना कहीं सरकार को सोचना चाहिए। सरकार तो सोचती है, आश्वासन देती है, इसे कड़े निर्णय ले पाएंगे तभी कुछ हो सकता है, वरना कुछ नहीं हो पाएगा। यहाँ के जो हमारे जो पश्चिम के राजनेता लोग हैं वो कहीं ना कहीं कमजोर है, पूरी तरीके से अपनी मांग को मंगवा नहीं सकते। यहाँ पर आके बात तो करते हैं, लेकिन उनमें वो पावर, जो एक क्षमता होती है, वो राजनीति कहीं ना कहीं पश्चिम की कमजोर है, इसलिए जो मांग है पूरी नहीं हो पा रही। वकील तो अपना बहुत लंबे समय से संघर्ष करते आ रहे हैं, उनकी मांग है वो चली आ रही है। जिस प्रकार से आज मेरठ में एक जनसंवाद देखा, वो सारे अधिवक्ता सड़कों पर आ गए, तो कहीं ना कहीं अगर मैं तो ये कहूंगा प्रशांत जी कि इन अधिवक्ताओं को जो यहाँ के उत्तर प्रदेश के पश्चिम गनी उत्तर प्रदेश के जो मंत्री आए या विधायक आए या सांसद आए, उनका घेराव करना चाहिए, और जो मंत्री है उनका कहीं ना कहीं विरोध करना चाहिए। वो केंद्रीय मिनिस्टर आता है या प्रदेश का कोई मंत्री आता है पश्चिम की तरफ, तभी कुछ हो पाएगा। जन आंदोलन जब तक ये नहीं बनेगा, मैं नहीं समझता कि ये मांग पूरी हो पाएगी। अधिवक्ताओं को कहीं ना कहीं जिस प्रकार से जो पूरब के लोग कहीं ना कहीं मजबूती के साथ लगे हुए हैं, ऐसी या पश्चिम के लोगों को कम से कम वकीलों की नहीं, यहाँ की जनता की जब मांग होगी तभी अधिकार मिल सकता है, वरना नहीं होगा। खाली वकीलों के अधिवक्ताओं के मांगने से ये नहीं मिलेगा, जनता इसे मांग करेगी तभी कुछ हो सकता है। जी बिल्कुल ठीक है। बहुत महत्वपूर्ण बात आपने अपनी इस वक्तव्य में कही है। एक तो एक गरीब आदमी जब कचहरी के अंदर जाता है तो उसके लिए संभव नहीं कि हाई कोर्ट कितनी दूरी को है, उसके खर्चा वहां पे आने जाने का, वहां रहने का, ठहरने का, वकील की फीस देने का एक सामान्य व्यक्ति, गरीब व्यक्ति बड़ा मुश्किल होता है। ऐसे में सुलभ न्याय की बात करें, सस्ता न्याय की बात करें, उसके घर के आसपास के क्षेत्र के अंदर हाईकोर्ट बेंच बन जाएगी तो कहीं ना कहीं न्याय की उसकी जो लड़ाई है वो ज्यादा सही तरह से वो लड़ सकेगा। तो ऐसे में आप बात हो गई जो राजनीतिक व्यक्ति हैं, राजनीतिक जो एक इसमें सहयोग चाहिए होता है, तो जो तमाम जो सत्ता पक्ष के नेताओं, विपक्ष के नेताओं, क्या उनमें समन्वय की कमी है कि क्षेत्र की प्रगति के लिए सारे एक मंच पर आए, अधिवक्ताओं के साथ एक साथ बैठे, एक साथ पूरी आवाज को बुलंद करें और लगातार, ये एक दिन का आंदोलन हो, 2 घंटे का आंदोलन हो, ये लगातार एक सतत प्रक्रिया, लगातार लोगों को बैठक करनी पड़ेगी और मनमुटाव छोड़कर राजनीतिक दलों को आपस में सभी नेताओं के साथ आना पड़ेगा। क्या लगता है कितना आवश्यक है? देखिए, राजनीतिक लोग कहीं ना कहीं वो आम जनता के, आम वोटर के डर से कहीं ना कहीं जो व्यवहारिक मांग है, पश्चिम की जो मांग है हाईकोर्ट बेंच की, वो व्यवहारिक है। पूरब का नेता या प्रदेश के जो लोग हैं या केंद्रीय व्यवस्था भी जानती है कि इनकी व्यवहारिक मांग है, जिस प्रकार से जनसंख्या बढ़ रही है, लेकिन कहीं ना कहीं पूरब की राजनीति की वजह से ये मांग पूरी नहीं हो पाती। लेकिन मैं प्रशांत जी, एक चीज और विकल्प हो सकता है कि आप यहाँ हाईकोर्ट की बेंच ना दें, जो मेरा व्यक्तिगत विकल्प है, मेरा मानना है। हाईकोर्ट की मांग है, करते आ रहे हैं, उसका भी एक दूसरा समाधान हो सकता है। कारण क्या है, चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार हो, चाहे दिल्ली की सरकार हो या केंद्र सरकार हो, वो एनसीआर को दिल्ली प्रदेश में शामिल करने की बात करते हैं। अगर इस क्षेत्र को दिल्ली में शामिल कर लिया जाएगा, अलग प्रदेश बना लिया जाए, तो ये समस्या का समाधान भी हो जाएगा और पूरब की राजनीति जो कहीं ना कहीं जो लगता है कि नेता नाराज होते हैं, उसका भी समाधान हो जाएगा। तो इसका जो हाईकोर्ट बेंच के अलावा अगर एनसीआर को दिल्ली में शामिल कर लिया जाए, अलग स्टेट बना के, जैसा कि केंद्र सरकार ने जो कांग्रेस के समय में कहा था कि एनसीआर का क्षेत्र इसलिए बनाया था, नेशनल कैपिटल रीजन, जो उसको दिल्ली के सराउंडिंग है, उसको दिल्ली में शामिल करके हर प्रदेश एक अलग प्रदेश बनाया जाएगा। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार हो या कांग्रेस की सरकार हो या भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली में सरकार हो, हर किसी ने कहा कि एनसीआर को दिल्ली में शामिल करके एक अलग प्रदेश बना दिया जाएगा। इस समय केंद्र में सरकार जो है भारतीय जनता पार्टी की है, उत्तर प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हरियाणा कुछ हिस्सा आएगा,
वहां भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, राजस्थान का कुछ हिस्सा आएगा, वहां भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। मैं नहीं समझता कि हाईकोर्ट के बेंच के अलावा इसका एक समाधान ये भी हो सकता है कि जो एनसीआर को, जो दिल्ली को अलग प्रदेश करने का जो एक प्लानिंग की लंबे समय से सरकार, भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, आप हो या सपा हो, सभी इसका समर्थन करते थे। तो मैं समझता हूं कि अगर एनसीआर को दिल्ली में शामिल कर लिया जाए तो हाईकोर्ट की बेंच का समाधान भी हो जाएगा और यहाँ की जनता को बहुत बड़ी राहत भी मिल जाएगी। जी जी, बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही। और ये बात जो बड़े अनेक वर्षों से लगातार लोगों की है कि पूरे देश से एनसीआर को दिल्ली राज्य के अंदर शामिल किया जाए, लेकिन बड़ा विषय है क्योंकि सरकारें, जो मेरठ का जो रीजन है, वेस्टर्न यूपी का जो रीजन है, अगर देखें रेवेन्यू के हिसाब से प्रदेश के लिए, यूपी के लिए बड़ा एक मुख्य पूरा रीजन है और रेवेन्यू इतना जनरेट होता है यहाँ से, तो कोई भी प्रदेश इस हिस्से को छोड़ना नहीं चाहता है। जो भी हमारे उत्तर प्रदेश की अगर बात करें वो भी इसे छोड़ना नहीं चाहते हैं। ये तमाम विषय हैं, लेकिन बात यह कि जैसे आपने कहा कि अगर आर्थिक उन्नति के लिए, आर्थिक प्रगति के लिए, सामाजिक न्याय के लिए और साथ ही सुलभ न्याय के लिए ये हाईकोर्ट बेंच का समाधान बहुत जरूरी है। अगर दिल्ली प्रदेश के अंदर शामिल होता पूरा क्षेत्र भी है तो वेल एंड गुड, लेकिन साथ में अगर उससे पहले हाईकोर्ट बेंच की यहाँ पे स्थापना करने के लिए केंद्र सरकार, कानून मंत्रालय और जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है वो समन्वय आपस में उनका बनना चाहिए और लोगों की जो मांग है इतने वर्षों से उसको मांगना चाहिए। एक बात और मैं आपसे जानना चाहूंगा कि अगर हाईकोर्ट बेंच का जो मसला है, जब हम देखते हैं इतने सालों से आंदोलन चल रहा, अधिवक्ता लगातार इस पे अपनी बात उठाते रहते हैं, लेकिन आम जनमानस की भागीदारी की बात करें, जब कोई बड़ा प्रदर्शन होता है उसमें तो आम जनमानस जुड़ जाता है, लेकिन सामान्य रूप से अगर हम बात करें आम जनमानस के अंदर वो प्रतिक्रिया उतनी मतलब मुखरता के साथ वो दिखाई नहीं देती है। तो इसके पीछे क्या लगातार लोगों को जागरूक करने की आवश्यकता है, लगातार लोगों में जाने की आवश्यकता, लगातार गोष्ठियां और ऐसे कार्यक्रमों में आम जनमानस की भागीदारी लगातार बनी रहे, ये आवश्यकता है। क्या लगता है? देखिए, अधिवक्ताओं तो लंबे समय से सड़कों पर रहे हैं। अधिवक्ता अगर आसपास के देखो, पश्चिम के जिले जो भी हैं, वो पश्चिम में हाईकोर्ट की बेंच को मांग को लेके सड़कों पर रहे हैं। उन्होंने ये मांग नहीं की कि हमारे इस जिले में बेंच होनी चाहिए, लेकिन इनके साथ, अधिवक्ताओं के साथ जब तक छात्र, जो युवा वर्ग नहीं जुड़ेगा, कहते हैं ना जिस और जमानी चलती है उस और जमाना चलता है, तो कम से कम जब कभी भी कोई भी किसी भी दिशा की आंदोलन की अगर रूपरेखा होती तो छात्र हुआ करते थे। जब तक छात्र इस आंदोलन में और आम जनता की भागीदारी नहीं होगी, मैं नहीं समझता सरकार के कहीं ना कहीं जू रहेगी। सरकार कोई भी हो, आके आश्वासन वादे तो करती है, लेकिन वो एक लॉलीपॉप सा थमा के चली जाती है, बस आश्वासन देकर चली जाती है। वास्तव में आश्वासन नहीं, अधिकार की लड़ाई होनी चाहिए। अधिकार जब भी बन पाएगा जब अधिवक्ताओं के साथ छात्र आएंगे, आम लोग आएंगे, आप व्यापारी आएंगे, आप कारोबारी आएंगे और इसे जन आंदोलन बना जाएगा, तभी मैं समझता हूं कि जो हाईकोर्ट बेंच की मांग पूरी हो सकती है, उससे पहले नहीं हो सकती। अधिवक्ताओं तो लंबे समय से संघर्ष कर ही रहे हैं। बिल्कुल ठीक बात है। तो आम आदमी की भागीदारी इसमें बड़ी संख्या में नहीं होगी और मजबूती से पूरा शहर या पूरा वेस्टर्न यूपी इस मुद्दे पर एकजुट होकर सरकार समक्ष अपनी बात रखता है, तो जब तक मांग कहीं ना कहीं पूरी होना बड़ा मुश्किल है। और इन्हीं बातों साथ आज चर्चा को विराम भी देते हैं। और जैसे जगमोहन जी ने पूरे विषय को बताया, उसके पूरा विश्लेषण क्या है, और हमें विश्वास है कि आप सभी को जो गंभीरता इस विषय की वो समझ में जाएगी और आपको चर्चा पसंद आएगी। इन्हीं शब्दों के साथ चर्चा को विराम भी देते हैं और मैं आप सभी का बहुत आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूँ कि आपने लगातार हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं। और एक आग्रह हो रहा है कि चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और साथ ही कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया अवश्य लिखें, जिससे पता चले कि हमारी चर्चा आपको कैसी लग रही है और कुछ सुझाव आप देना चाहते हैं अपनी कमेंट प्रतिक्रिया द्वारा, वो भी हमें पता चलेगा। और आपकी प्रतिक्रियाएं हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देती हैं, हौसला अफजाई करती हैं। आप सभी का पुनः बहुत आभार, बहुत धन्यवाद। नमस्कार।